कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। ये देख, कई लोग हैं जो कि बहुत मजाक बना रहे हैं, इसको मजाक में टाल रहे हैं, लेकिन बात मजाक में टालने की नहीं। आप सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या ट्रॉमा, उस वक्त वो किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे जिनको इसने इतनी गंदी बातें, मतलब ये वीडियो देखने के बाद मेरा खून खौल रहा था। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पास्टर से एक ईसाई विरोधी ऐसे बेहुदा सवाल पूछ रहा है। उस वीडियो को देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पहले देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी, वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट, जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं, वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना ओके, ओके। है। फ्रॉड मैं क्यों कह रही हूं? खुद ये बांग्लादेशी है, हमारे देश में शरण लेके बैठा हुआ है। खुद ये वहां से इसलिए आया क्योंकि वहां के जो फंडामेंटल्स थे वो इसके पीछे पड़े हुए थे और इसकी जान को खतरा था। भारत एक ऐसा देश है जो लोगों को असाइलम देता है और उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हुए ये आदमी जो कि पैसा कमाना चाहता है, अचानक से वहां से यहां आकर हेट्रेड इंसाइट कर रहा है हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट। भाई हमारे देश के और जितने भी धर्म हैं, तुमसे पहले यहां के लोग हैं ना, वो भारतीय हैं। तुमको किसने लाइसेंस दिया कि तुम यहां के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, या फिर चाहे वो पारसी हो, जैन हो, उन सबके खिलाफ, उनमें से किसी के भी खिलाफ तुम कुछ भी बोल सको? हु द हेल आर यू? ये आदमी पहले खुद मुसलमान हुआ करता था। इसका असली नाम सुन्नीउर रहमान है। इसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे लगता है वो भी अपने किसी फायदे के लिए छोड़ा होगा। उसके बाद ये एथीस्ट बन के घूमने लगा। एथीस्ट यानी जो गॉड की एग्जिस्टेंस, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, क्राइस्ट की, इन सब की एग्जिस्टेंस पर डाउट रखता है और उसको लगता है कि ये पूरा संसार जो है वो कोई भगवान नहीं चला रहे हैं। ये उसी के नाम पर बांग्लादेश में जो बातें कर रहा था और लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, यहां तक कि भारत में रहने वाले लोग इसको सपोर्ट किया करते थे। इसकी दाल वहां पर गली नहीं और क्योंकि जान पर खतरा आने लग गया तो ये वापस यहां भारत आ गया। और जब ये भारत आ गया तो यहां इसको लगा कि यहां पर तो बहुत अच्छा धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, चलिए यही करते हैं। और अब देखिए अचानक से कोई एथीस्ट से अचानक से थीस नहीं बन जाता। हाँ, कोई थीफ हो सकता है, लेकिन आप सोचिए इसका मतलब है कि ना ही ये एथीस्ट है और ना ही ये थीस्ट है, यानी ना ही ये
भगवान में विश्वास ना रखने वाला आदमी था और ना ही भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी है। ये सिर्फ पेटीएम का अपना अकाउंट लोगों को बताकर उसके नाम पर पैसे ऐंठता है। इसने क्या हरकत की वो मैं आपको अभी दिखाती हूं, जरूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद अगर आपका खून नहीं खौला तो प्लीज आप लोग अपने आप को ना हिंदू बुलाना बंद कर दीजिएगा। मैं सच बता रही हूं, मैं यहां पर सिर्फ हिंदुओं से बात करना चाहती हूं, क्योंकि आप ही के नाम पे, आप ही के धर्म के नाम पर ऐसे लोग जिस तरह की हरकतें हमारे देश में कर रहे हैं, उससे हमको शर्मसार हो जाना चाहिए। जिस क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट तुम बोल रहे हो, ठीक है हमारे देश में माइनॉरिटी होगी, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीजन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। आप किसी भी और देशों में जा रहे हो, वहां पर क्रिश्चियनिटी फॉलो हो रही है। आप सोचिए, आप यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, आप यूएस में जाते हैं, आप किसी और देश में जाते हैं, क्रिश्चियंस वहां पर हैं और वो सब लोग आपके साथ, क्योंकि वहां आप माइनॉरिटी हो जाएंगे, वहां आपके साथ ये सब करने लग जाएं तो कितने हमारे देश के लोग हैं, एनआरआईज हैं, जो कि दूसरे देशों में जाकर कमा रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। Just imagine if those people start behaving with you like this, and if it's okay for all of them to, to promote anything that such people are doing. आप सोचिए, दूसरा वाइड स्प्रेड धर्म इस्लाम, यहां के मुसलमानों के खिलाफ आप 10 चीजें बोलते हैं, खुद जाके जब आप दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में जाके काम करते हैं, हमारे देश के कितने लोग जाते हैं, आप सोचिए उनके साथ क्या बर्ताव हो सकता है सिर्फ आपके इस तरह के छपरी लोगों की वजह से। सो प्लीज कॉल देम आउट, एंड मैं चाहती हूं कि देश की सरकार जहां पर भी ऐसे लोग हैं, इनके खिलाफ प्लीज एक्शन लिया जाए। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक मसीह विरोधी एक पास्टर से बेहुदा सवाल पूछ रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा हुआ था और मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी। और लोग कहते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, कैसे ईसाई विरोधी एक प्रभु यीशु मसीह के दास से ऐसे सवाल पूछ रहा है जिनका कि जवाब देना भी अच्छी बात नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये जितने मसीह विरोधी हैं, इन सभी की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। जितने ही मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, ईसाइयों को सताते हैं, उन सभी से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, यीशु मसीह इस संसार में पापी को नहीं बल्कि पाप को खत्म करने के लिए आए हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह का मकसद यही है कि हर एक ईसाई विरोधी भी बचाया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, दुष्ट के मरने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। अगर आपको सबसे अच्छी बाइबल चाहिए, या आपको बाइबल का कवर चाहिए, या आपको हिंदी इंग्लिश बाइबल चाहिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये सभी बाइबल्स आपको हमारे पास अच्छे दाम में मिल जाएगी। अगर आपको बाइबल मंगवानी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जरूर मैसेज करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।